एक कहानी ऐसी भी। कौन है? जी नमस्कार अंकल जी, मैं आपके क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्री विमला गुप्ता। मैं आपके क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तारा शुक्ला हूँ। मैं इनके साथ में हूँ। फाइलेरिया के बचाव के लिए जो दवा चल रही है, हम लोग घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा खिला रहे हैं, वही खिलाने आई हूँ। सुनो, ना तो यहाँ कोई बीमार है और ना ही हम कोई दवाई खा रहे हैं। और कौन सा फाइलेरिया, कैसा फाइलेरिया? जब हमें कुछ है ही नहीं तो हम क्यों दवाई खाएं? अरे अंकल जी, बात तो सुनिए। बताइए, सुना ही नहीं। चलो अगले घर चलते हैं। जी बताएं। मैं आपके क्षेत्र की आशा हूँ। मैं फाइलेरिया की दवा खिला रही हूँ। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? देखिए, यहाँ कोई फाइलेरिया का मरीज नहीं है और हमें कुछ दिक्कत होती भी है तो हम अपना इलाज खुद करा सकते हैं। अरे माता जी, आप समझ नहीं रही हैं। यह तो बचाव की दवा है। अगर यह दवा आप खाएंगी तो आपको, आपके परिवार को कभी कोई फाइलेरिया नहीं होगा। इसीलिए मैम हम लोग आए हैं आपके यहाँ। अरे ऐसे कैसे मैं कोई दवा खा लूँ? आप लोग बस्ती में जाकर दवा खिलाएं। यहाँ सोसाइटी में ऐसी दवा कोई नहीं खाएगा। अब क्या किया जाए? सुनो, ऐसे तो हर घर जाना बेकार है। चिकित्सा अधीक्षक से कहकर यहाँ के सोसाइटी इंचार्ज से बात करते हैं। यार कैसे काम होगा? ऐसे तो नहीं हो पा रहा है ना। सही कह रही हैं आंगनबाड़ी दीदी। जी बताइए। जी हम स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, यहाँ की आशा हैं। सर मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तारा शुक्ला। सर आप क्या संदीप जी सोसाइटी इंचार्ज हैं सर? जी हाँ, मुझे डॉक्टर स्वरूप का फ़ोन तो आया था। कुछ एमडीए राउंड के बारे में बता रहे थे। जी, फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने का जो राउंड चल रहा है, आपके सोसाइटी से तो कोई दवा खाने का राजी ही नहीं है। अब यहाँ कौन दवा खाएगा? लेकिन फिर भी मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो अभी आते ही होंगे। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार शेख साहब। अरे नमस्कार मिसेज मिश्रा जी। नमस्कार संदीप जी। चलिए, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, आप बताइए। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम विमला गुप्ता है और आप सबको पता ही है कि आपके क्षेत्र की मैं आशा हूँ। अच्छी बात है कि आप सहयोग दे रहे हैं। मैं तारा शुक्ला क्षेत्र की आंगनबाड़ी हूँ और आपका सहयोग के बगैर कुछ हो भी नहीं पाएगा। सर आपने बुला लिया, बहुत अच्छा किया। फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने को लेकर जो अभियान हर साल चलता है, एमडीए कहते हैं, इसमें हम लोग 2 साल के बच्चों को दवा छोड़कर और गर्भवती को और जो ज़्यादा बीमार होते हैं गंभीर रूप से, उनको छोड़कर सभी लोग को हम लोग दवा खिलाते हैं। फाइलेरिया कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है, या किसी को भी हो सकती है। यही बात मैं समझाने आई हूँ। और इसके लक्षण 5 से 15 साल के बाद दिखाई देते हैं। बस साल में एक बार लगातार 5 साल एमडीए राउंड की दवा खाने से यह बीमारी से बचा जा सकता है। आप हाथी पाँव वाली बीमारी की बात कर रही हैं ना? जी जी। हाँ, हमारे यहाँ आर्मी की भर्ती के समय भी बहुत से लोग थे जिन्हें ये बीमारी थी और उन लोगों को पहले से इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी। इनफैक्ट मेडिकल में वो लोग बाहर भी हो गए और मेडिकल के दौरान ही उन्हें पता चला कि वो फाइलेरिया की बीमारी से ग्रसित हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण आने में बहुत समय लगता है। अभी क्या पता हम में से कईयों के अंदर माइक्रोफाइलेरिया हो। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और फाइलेरिया से बचाव की दवा से हम इसे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आप सभी का इस अभियान को सफल बनाने के लिए सपोर्ट और सहयोग चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल, मैं और मेरा परिवार इस दवाई को ज़रूर खाएंगे। मुझे एक बार अपने परिवार से बात करनी होगी। मैं और लोगों से बात करता हूँ। आप एक दिन निर्धारित कर दीजिए, उस दिन आप दवा खिलाने आ सकती हैं।
जी बिल्कुल, मैं इसी सोमवार को आती हूँ। ठीक है विमला जी और तारा जी, हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवा को खाएं। शुक्रिया संदीप जी। तो दोस्तों, सुना आपने? बहुत से लोगों को लगता है कि फाइलेरिया सिर्फ गांव के या मलीन बस्ती के लोगों को ही होता है। अब शहर में इस बीमारी का नामो निशान नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ्य है। शहरी क्षेत्र भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। बहुत से मरीज शहरी क्षेत्र में भी निकल रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम, जिसे सामूहिक दवा सेवन भी कहते हैं, इसके तहत जब फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाए तो ये दवा सभी को जरूर खानी है। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि इस बीमारी के लक्षण 10 से 15 वर्ष में आते हैं। ऐसे में हमें यह नहीं सोचना है कि यह बीमारी तो हमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि फाइलेरिया का वाहक मच्छर है और जब तक शरीर में माइक्रोफाइलेरिया का पैरासाइट है, खतरा बरकरार है। फाइलेरिया से बचाव की दवा इसे खत्म कर देती है। इस बीमारी की संभावना हर जगह है। फाइलेरिया बीमारी, इसके बचाव और ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्रों में भी इसके प्रसार के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं फाइलेरिया एवं कालाजार प्रोग्राम के संयुक्त निदेशक डॉक्टर VP सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें फाइलेरिया बीमारी की गंभीरता के बारे में बताइए। शारीरिक और आर्थिक रूप से ये कितना प्रभावित कर सकता है? देखिए, फाइलेरिया मच्छर से होने वाली एक कॉमन बीमारी है और आम जनता इसे हाथी पांव के नाम से अधिक जानती है। लेकिन इसके कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो हाथी पांव के अतिरिक्त, जैसे पेशाब दूधिया रंग का होना जिसको हम काइल्यूरिया कहते हैं, या पुरुषों के अंडकोश में सूजन हो जाती है जो हाइड्रोसील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों बीमारियां तो दवा से एवं ऑपरेशन द्वारा ठीक हो जाती हैं, लेकिन जिसे जनता अक्सर हाथी पांव के नाम से जानती है, इसका कोई इलाज नहीं है। जिस प्रकार पोलियो होने के बाद व्यक्ति आजीवन विकलांग हो जाता है, उसी तरह फाइलेरिया रोग होने के बाद भी उसे आजीवन इस बीमारी के साथ रहना पड़ता है। सर, कहा जाता है कि फाइलेरिया अब शहरी क्षेत्रों में नहीं है, बस गांव में ही इसके मरीज और इसके प्रसार की संभावना है। ये कहाँ तक सच है? नहीं, देखिए, कतई सच नहीं है। पिछले 3-4 सालों में हमारे द्वारा जो भी सर्वे किए गए हैं, हमारी और आपकी तरह स्वस्थ दिखने वाले लोगों में भी इसके कीटाणु पाए गए हैं। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण करीब 10 से 15 साल बाद उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन 10-15 सालों में हमारे शरीर के अंदर वो इतना नुकसान पहुंचा चुका होता है कि इस बीमारी को पुनः पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। और इसके मरीज शहर में, गांव में, हर जगह बराबर एक तरह से मिलते हैं। कहीं भी हो सकता है ये। सर, फाइलेरिया से बचाव के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए भारत सरकार द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही अथक प्रयास किए गए हैं, जिसके माध्यम से हम जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के सभी लोगों को दवा का सेवन अपने समक्ष कराते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिसने भी वर्ष में एक बार इस दवा का सेवन किया है, उसमें यदि इसके कीटाणु होते भी हैं तो वह मर जाते हैं और उसको इस बीमारी से कोई खतरा नहीं होता है। यदि इस दवा का सेवन ना किया जाए और उसके शरीर में इसके कीटाणु पनप रहे हैं तो 5 या 10 साल बाद उसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सर, ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA के बारे में बताया, हम थोड़ा चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दें, विस्तारपूर्वक बताएं। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 51 जिले इस बीमारी के लिए एंडेमिक हैं, जहां पे अधिकांश तौर पे इसके कीटाणु पाए जाते हैं, तो ऐसे में फाइलेरिया के रोग का प्रचार प्रसार भी इन 51 जनपदों में ज्यादा है, जो कि मुख्यतः हमारे मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऐसे में वर्ष में एक बार सरकार प्रत्येक घर में जाकर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों को, जो भी 2 साल से ऊपर बच्चे हैं, उनको
इस दवा का सेवन अपने समक्ष कराती है। जी। इसमें मुख्यतः हम गर्भवती माताओं को, 2 साल से छोटे बच्चों को, और ये कोई बहुत ज्यादा गंभीर है, जी। रोग से पीड़ित है, तो उसको छोड़ के अन्य सभी को इस दवा का सेवन करना होता है। जी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिसने भी इस दवा का सेवन 3 से 5 साल तक नियमित किया, यानी साल में एक बार 4 से 5 साल, वो हमेशा के लिए इस बीमारी से बचा रह सकता है। उसको हाथी पांव, ये अंडकोश में सूजन, हाइड्रोसिल इत्यादि बीमारी से वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि किसी ने इस दवा का सेवन नहीं किया है तो उसके इस बीमारी से हमेशा खतरा हो सकता है, और एक बार इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो गए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। साल में एक बार होता है। जी। सर, क्या एमडीए राउंड में जो दवाई खिलाई जाती है उससे फाइलेरिया से पूरी तरह से बचा जा सकता है? और लोगों के अंदर एक तरीके का भ्रम होता है कि दवा खाने में दिक्कत होती है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं, और जब वो सही है तो दवा क्यों खाए? इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि लोग सोचते हैं ना कि हम तो पूरी तरह से सही है, दवा की जरूरत देखिए, क्या है? जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसके लक्षण बहुत देर से उत्पन्न होते जी। हैं। हमारे और आपके शरीर में इसके कीटाणु पनप रहे होते हैं जो हमारे लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के सूजन आती है। और ये पता कब चलता है? जब सूजन आती है, और वो स्थिति 5 या 10 या 15 साल बाद आती है। यानी जब बीमारी शुरू होती है तो हमारे और आपके शरीर में इसके कोई लक्षण होते ही नहीं है। इसलिए इस दवा का सेवन सभी के लिए करना अनिवार्य है, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है कि वर्ष में मात्र एक बार दवा खाने से हम हमेशा के लिए से बचे रह सकते हैं, लेकिन दवा ना खाने से हम आजीवन विकलांग होने का खतरा मोल ले रहे हैं। जी। दवा में खाने से कोई दिक्कत वगैरह? देखिए, ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरी उतरती है। यदि किसी के शरीर में इसके कीटाणु हैं तो दवा खाने के बाद जब वो मरते हैं तो उसके कारण कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे खुजली होना, जी मिचलाना या उल्टी होना। लेकिन यदि किसी में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है या कोई कीटाणु नहीं है तो उसको उस दवा खाने के उपरांत भी कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ सभी को ये जानना बहुत जरूरी कि यदि किसी प्रकार के लक्षण दवा खाने के बाद उत्पन्न हो रहे हैं तो ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये संभवतः उसके शरीर में इस बीमारी के जो कीटाणु जिसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं वो हैं, उनके मरने की वजह से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। जी बिल्कुल। ये तो हो गई फाइलेरिया से बचाव की बात, लेकिन जो लोग इस बीमारी के साथ, फाइलेरिया के साथ जी रहे हैं, वो किस तरह से अपनी देखरेख कर सकते हैं और उन्हें क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए कि ये बीमारी उनके पूरे परिवार में ना फैले? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि इसका जो वाहक है मच्छर क्यूलेक्स, वो गंदे पानी में पनपता है। और अधिकांशतः आप देखेंगे लोगों के घरों के आसपास गड्ढों में पानी भरा रहता है और वो गंदा पानी रहता है, जिससे कि इसके मच्छर वहाँ पनपते हैं और उस बीमारी को प्रचार प्रसार में मदद करते हैं। जी सर। इसके अतिरिक्त आपने जो पूछा कि जिनको ऑलरेडी इस बीमारी से जो लोग ग्रस्त हैं, तो उसके लिए सरकार द्वारा कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसमें हमारा MMDP कार्यक्रम है, जिसमें हम मरीज को उस अंग की कैसे देखभाल करनी है इसके बारे में जानकारी देते हैं। और यदि उस अंग की वो नियमित तौर पे प्रतिदिन धुलाई, सफाई और सब करता है और उसकी उचित देखभाल करता है तो सूजन और नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि वो देखभाल नहीं करता है तो सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए उठना, बैठना, चलना फिरना तक दुश्वार हो सकता है। अच्छा, ये चीजों का ख्याल रखना ही चाहिए। और बीमारी जैसे पूरे परिवार में ना फैले, उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो ग्रस्त है वो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि खुद तो दवा खाए ही, साथ में अपने घर के अन्य लोगों को और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करे कि यदि आपको मेरी तरह नहीं होना है, मेरी तरह इस बीमारी से नहीं जूझना है, तो आप इस दवा का सेवन अवश्य करें, जैसे कि आप इस बीमारी से बचे रहें। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाहेंगे कि जो पेशेंट होते हैं और उनको सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया जाता है, किस तरीके से उनकी देखभाल की जाती है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, किंतु यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो सरकार द्वारा उसकी देखभाल के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसमें हम एक MMDP किट उपलब्ध कराते हैं, जिसमें टब दिया जाता है, बाल्टी देते हैं, मग देते हैं। इसको नियमित तौर पे अपने प्रभावित अंग को धोने के लिए साबुन और एंटी फंगल क्रीम प्रोवाइड की जाती है और टॉवल, जिससे कि वो धोने के बाद उसको स्पंज करके सुखा करके उसमें यदि आवश्यकता है, कहीं घाव वगैरह हो गए तो उसमें दवा लगा सके। और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है मरीज को, और इससे सूजन बढ़ने नहीं पाती है। और कई केसेस में ये भी देखा गया कि सूजन पहले की तुलना में कम भी हुई है, तो कहीं ना कहीं से मरीज को निश्चित तौर पर आराम होता है। और कोई ना कोई व्यक्ति उसको पहले ट्रेन भी करता है ना कि किस तरह से क्या करना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? हाँ, जब ये किट प्रोवाइड की जाती है तो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके लिए हमारे ट्रेंड पर्सनल हैं जो उसको पूरी तरीके से सिखाते हैं कि कैसे अंग को धोना है, कौन से व्यायाम करने हैं, वो सारी चीजें पहले सिखाई जाती हैं, तब किट प्रोवाइड किया जाता है।
सर, अगर किसी को फाइलेरिया के संबंध में और ज़्यादा जानकारी लेनी है, अपनी जांच करानी है, या तो वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? देखिए, प्रत्येक जनपद में हमारे जिला मलेरिया अधिकारी का कार्यालय होता है और कहीं कहीं हमारी फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट भी है। अब इसमें जो जांच होती है मुख्यतः रात में 8:30 बजे के बाद होती है, क्योंकि इसका जो कीटाणु होता है वो रक्त में रात में ही निकलता है, संचरण करता है। ऐसे में यदि दिन में इसकी स्लाइड बनाई जाए तो उसमें इसके कीटाणु नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे में इन क्लिनिक्स में ये विशेष व्यवस्था की जाती है कि जो भी मरीज आता है उसका रात में 8:30 से लेकर 12 बजे के बीच में ही हम रक्त का नमूना लेते हैं, उसकी जांच करते हैं। यदि उसमें फाइलेरिया के कीटाणु पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, तो उसको इसका समुचित इलाज मुफ्त दिया जाता है, जिसके लिए सरकार की तरफ से सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फाइलेरिया के संबंध में इतनी अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी से वो जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से हम जनता तक इस बात को पहुंचा पाएंगे, जिससे कि ना सिर्फ हमारा प्रदेश बल्कि हमारा देश भी इस बीमारी से मुक्त हो सके। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, सुना आपने कि फाइलेरिया बीमारी से बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए जब भी एमडीए राउंड चले तो उसमें शहरी और ग्रामीण सभी दवाई जरूर खाएं। तो अब बारी है आज के सवाल की। ध्यान से सुनिए, जवाब देने पर आपको प्राइज जरूर मिलेगा। तो आज का सवाल है, क्या फाइलेरिया सिर्फ ग्रामीण लोगों को ही होता है? आप अपने जवाब या संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। नंबर पहले आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 6389099888 6389099888। तो इस नंबर को पहले आप तो सेव कीजिए और उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से आप इसका जवाब भेजिए कि क्या फाइलेरिया सिर्फ ग्रामीण लोगों को ही होता है। तो जवाब भेजने के लिए आप अपना नाम टाइप करें, स्पेस दीजिए, पूरा पता टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए और अपना जवाब लिखिए। भेजने के लिए नंबर है, फिर से बता दे रहे हैं आपको, 6389099888। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी पसंद आया होगा। फाइलेरिया के ऊपर हर शनिवार इसी समय पर हम और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे। आप ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है CFAR YouTube। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा को कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी के आज के अंक से। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार। एक कहानी ऐसी भी, फाइलेरिया रोग पर 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो की विशेष प्रस्तुति, एक कहानी ऐसी भी। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगात।